हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मेरा राशन ऐप, ऑप्शन बी मेरा घर संसार, ऑप्शन सी मेरा खाद्य ऐप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राशन ऐप लॉन्च किया है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही हिस्सा है। इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफी मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेरा राशन ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी कपिल देव। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस मौके पर जो है 1983 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के दौरान टीम की अगुवाई करने वाले कपिल ने कहा कि वो देश में गोल्फ के विकास के लिए काम करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कपिल देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? ऑप्शन ए ज्योतिका दत्ता, ऑप्शन बी भवानी देवी, ऑप्शन सी अंकिता रैना, ऑप्शन डी मोहिनी अग्रवाल। देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से शुरू हो जाने वाली टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। भवानी ने साल 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भवानी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए कुलदीप यादव, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इतिहास रचने में कायम हो गए। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या 60 हो गई है। T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह का जो है 50 मैचों में जो है आप उसका 59 विकेट ले चुके हैं और युजवेंद्र चहल जो है उनका 60। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के कितने लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 4 लाख रुपए, ऑप्शन सी 7 लाख रुपए, ऑप्शन डी 8 लाख रुपए। देखिए, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में दी गई। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें 6 महीने की मोहलत भी शामिल है। इस ऋण राशि को 2,500 रुपए की मासिक किस्त द्वारा चुकाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाला? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अजय माथुर, ऑप्शन सी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन डी शंकर दास। देखिए, अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक का पदभार संभाला। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक रह चुके हैं।
उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिससे अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजय माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश के एक वैज्ञानिक ने प्रारंभिक ऑटिज्म के खतरे का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक विधि विकसित की है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हांगकांग के एक वैज्ञानिक ने प्रारंभिक ऑटिज्म के खतरे का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक विधि विकसित की है। रेटिना स्कैनिंग पर आधारित यह विधि जो है वो बच्चों में शुरुआती ऑटिज्म की पहचान पर उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, जिससे ऑटिज्म का उपचार प्रारंभिक अवस्था में ही करने की संभावना बढ़ जाती है। इस विधि के तहत नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ एक उच्च रेजोल्यूशन कैमरे का उपयोग करते हुए फाइबर परतों और आंख की रक्त वाहिकाओं सहित विभिन्न कारकों के संयोजन का विश्लेषण किया जाता है। परीक्षण के दौरान यह तकनीक 95.7% तक ऑटिज्म के खतरों को पहचान करने में जो है वो सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हांगकांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी सीवीसी के बांध सुरक्षा संगठन ने कौन से बांध के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है? ऑप्शन ए जमरनी बांध, ऑप्शन बी भादर बांध, ऑप्शन सी लखवाड़ बांध, ऑप्शन डी रंजीत सागर बांध। देखिए, हाल ही में जो है केंद्रीय जल आयोग ने केंद्रीय जल आयोग का जो बांध सुरक्षा संगठन है उसने भादर बांध के जलद्वार, जो कि वर्ष 2015 की फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त हो गया था, के प्रतिस्थापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, सिफारिश की है। बात करते हैं भादर बांध के बारे में। तो भादर बांध राजकोट में स्थित है और सेंतरुजी बांध के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भादर बांध गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर नदी पर स्थित है। भादर नदी गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। भादर नदी का उद्गम जो है वो समुद्र तल से 261 मीटर की ऊंचाई पर राजकोट जिले के जसदान तालुका से हुआ है। यह सौराष्ट्र क्षेत्र से होकर बहती है और अंत में नवी बंदर यानी पोरबंदर के रास्ते अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 198 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भादर बांध, जो कि भादर नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन के पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी नेवी यानी उनका जो प्लान के तहत के तेजी से प्रसार को देखते हुए एवं भारत प्रसार नीति को केंद्र में रखते हुए भारत सरकार कौन से सर्विलांस शिप को जल्द कमीशन देने जा रही है? ऑप्शन ए INS चक्र, ऑप्शन बी INS कीर्ति, ऑप्शन सी INS विक्रम, ऑप्शन डी INS ध्रुव। देखिए, चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के तेजी से प्रसार को देखते हुए एवं भारत प्रसार नीति को केंद्र में रखते हुए भारत सरकार INS ध्रुव को जल्द कमीशन देने जा रही है। उल्लेखनीय है कि INS ध्रुव सैटेलाइट रणनीतिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता से युक्त है। इसकी उपरोक्त विशेषता के कारण इसे भारतीय नौसेना हेतु हिंद महासागर का ECG कहा जा रहा है। इसके साथ ही INS ध्रुव रक्षा बलों और 3 आयामों सतह, उपसतह और हवाई सीमा में बेहतर आक्रामक संचालन की योजना बनाने में मदद करेगा। बात करें INS ध्रुव के बारे में, तो INS ध्रुव को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, भारतीय नौसेना और भारत के रणनीतिक बल कमान और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित इस सर्विलांस शिप को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी विशाखापट्टनम सुविधा के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल के तहत बनाया है। INS ध्रुव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकी स्कैंड एरो रडार से लैस है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी INS ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के सेंगे ज्वालामुखी में काफी भयंकर विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। देखिए, हाल ही में इक्वाडोर के सेंगे ज्वालामुखी में काफी भयंकर विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट से आसमान में लगभग 8 किलोमीटर तक ज्वालामुखी राख व धुआं छा गया। इसके साथ ही हवाई द्वीप समूह में स्थित दुनिया के सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ में भी हलचल काफी बढ़ गई है। इस ज्वालामुखी ने धीरे धीरे धधकना शुरू कर दिया है और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि कभी भी इस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हो सकता है।
बात करते हैं सेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो सेंगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ सेंगे नेशनल पार्क भी अवस्थित है। इस ज्वालामुखी का निर्माण नाज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।